ओम शांति। आज 11 तारीख है, शुक्रवार का दिन है। तो आज सारा दिन मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। तो बाबा ने कहा है निश्चय बुद्धि ही विजयंती आत्मा है, या गायन भी है निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। इसलिए पक्का पक्का निश्चय बुद्धि बनना है और विजय माला में पिरोना है। तो आज का प्यारे बाबा का महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। माना मधुबन बाबा कहते हैं एकदम पवित्र स्थान है, होली स्थान है। तो यहाँ एकदम पावन पवित्र बच्चों को लाना है, पतित को नहीं। प्रश्न है इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर फर्स्ट पॉइंट है वह स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे। सेकेंड, क्रोध नहीं करेंगे। थर्ड, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे और आत्मा होकर ही बात करेंगे। फोर्थ, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहे। 5 पॉइंट, किसी भी प्रकार की तमन्ना माना इच्छा नहीं रखेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बाबा कहते जो पक्के बाबा के बच्चे हैं उनकी ये निशानी है। गीत है जले न क्यों परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट को। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे। वे तो है आसुरी विकारी संप्रदाय के। आगे तुम भी आसुरी अथवा रामन संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये जो नॉलेज प्राप्त नहीं की उन्हों को समझाना पड़ता है तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं। तो तुम अपने मित्र संबंधी हो, आदियों को कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं। तो ऐसे नहीं कहे कि वो निश्चय करते हैं कि कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते। नए को तो यहाँ आने का हुक्म ही नहीं है। बाबा कहते हैं बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ नहीं सकते। तो तुम कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं, ये भी कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार नाम आदि लिख पूछना होता है, किसको भेज देवे। फिर बाबा कहते भले भेज दो। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे। वो पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, ये ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता है। भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे? विनाश तो सामने खड़ा है। नेचुरल कैलामिटीज भी सब आने वाली है, ये भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाकर समझाना होता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। तो इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो यह जानते नहीं, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बगैर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा यह है होलीएस्ट ऑफ दी होली स्थान। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना, ये इंद्र सभा है। 9 रतन अंगूठी में भी पहनते हैं ना, तो उन रत्नों में नीलम भी होता है,
पन्ना, मानिक भी होता है। तो ये सब नाम रखे हुए हैं। परियों के भी नाम है। तो तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम्हारा ही वर्णन है। परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है। अंगूठी में भी रतन जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज, नीलम, पेरूज भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपया तो कोई का दाम 10-20 रुपया। ऐसे बच्चों में भी नंबरवार है। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासिया बन जाते। राजधानी स्थापन होती है ना, तो कोई तो बाबा कहते हैं पढ़कर ऊंच चढ़ जाते हैं, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। इंद्र भी उनको कहा जाता है। ये ज्ञान वर्षा है, तो ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ये। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर लगेगा नहीं। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते। तो 5 विकार आधा कल्प के शत्रु है। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है। फिर आश्चर्यवंत सुनंती, कथनती, भागंती हो जाते हैं। ये माया बड़ी दुस्तर है। माना एक ही थप्पड़ में ऐसे गिरा देती है। समझते हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। यहां स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है। सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना न सके। ये है ईश्वरीय मिशन। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। तुम हो नैया। बाबा अपनी नैया पार लगाते, खिवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने। कहते भी है सच की नैया डोलेगी, हिलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। तो कितने ढेर के ढेर मठ पंथ है। ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है। कभी भक्ति की कहते विजय होगी, आखिरी में तो ज्ञान की ही विजय होगी। भक्ति के तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन, भीम आदि नाम रखे हैं। ये तो सब कहानियां बैठ बनाई है। गायन तो तुम्हारा ही है। हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बज रहा है। इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को जानते नहीं। तो कहते यहाँ भी बड़े बड़े महारथी है। जो गीता में भी सुनाया, भीम अर्जुन उस तरफ है, तो यहाँ भी है अच्छे अच्छे बच्चे। तो कई तो बिल्कुल समझते हैं। जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा। 3rd क्लास तो बैठ न सके। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि कुछ भी नहीं समझते, तो उनको यहां बैठने का कायदा ही नहीं। यह होलीएस्ट ऑफ दी होली स्थान। पोप को होली कहते हैं। ये तो बाप है होली ऑफ द होलीएस्ट ऑफ दी होली। तो बाप कहते हैं इन सभी का मुझे कल्याण करना है। ये सब विनाश हो जाने वाले भी, ये भी कोई सब थोड़ी समझते। बल सुनते, परंतु एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते। फायदा कुछ भी नहीं। न कुछ धारण करते, न कराते। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत है। बाबा कहते हैं ईयर नो इविल, तो वो तो बंदर का चित्र दिखाते है ना। ईयर नो इविल, थिंक नो इविल, सी नो इविल। तो बाबा कहते हैं परंतु ये तो मनुष्य के लिए कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है, तो उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो। 5 विकार तो अंदर में नहीं है। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है। तो बाबा कहते कलप कलप ये होता है। सतयुग में ये कुछ भी बातें होती नहीं। तो ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वो समझते कलप पहले भी हमने ये राज्य किया था।
तो बाबा कहते बच्चे अब दैवी गुण धारण करो, कोई भी बेकायदा काम नहीं करो, स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है, क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंचे स्टूडेंट, भगवान बाप बैठ पढ़ाते, ये डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते क्योंकि साधारण तन है, समझते नहीं भगवान पढ़ा रहे। तो बाबा कहते देहधारियों को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे, इसलिए आत्मा को देखो। आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है, तो आत्मा सुनकर कान हिलाती है। हमेशा आत्मा से बात करो। तो तुम आत्मा इस शरीर पे तख्त पर बैठी हो, तो तुम तमो प्रधान थी, अब सतो प्रधान बनो। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से देह का भान छूटता जाएगा। आधा कल्प का देह भान रहा हुआ है, इस समय सब देह अभिमानी है। तो अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा ही करती है। तो बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है, वो है निराकार। ये शरीरधारी सब कुछ करते हैं, वो खाता पीता कुछ नहीं, अभोक्ता है। तो इसकी फिर वो लोग कॉपी बैठ करते हैं, कितना मनुष्यों को ठगते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है, कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। तो बाबा कहते मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी हूँ, देखता हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे। टाइम लगता है, कहते कलयुग अभी अजून 40,000 वर्ष शेष है। तो घोर अंधियारे में ना इसको अज्ञान अंधकार कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात और दिन का फर्क है, तो ये भी समझने की बातें हैं। तो बच्चे बड़े खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती है, इसलिए पेट भरा रहता है। जिसको ज्ञान नहीं है उनका थोड़ी पेट भरा रहेगा। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा रोग नहीं। कहते जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है, तो दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। तो पूरा वीर बनना है, माया हिला न सके। बाबा कहते आंखों की भी बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारी हो ना, तो फिर कर्म इंद्रिय चंचल क्यों करती? बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है, गरीबों को भी माया एकदम मार डाल देती है। फिर कहते बाबा हमने धक्का खाया। अरे 10 वर्ष के बाद फिर हार खा ली, अब तो पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते इनकी अवस्था कैसी। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते। कन्याओं ने भी भीष्म पितामह को बाण मारे है ना, गीता में थोड़ा बहुत है, ये तो है ही भगवान वाच। अगर कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते मैं जो हूं जैसा हूं, कोई बिरला जानते मुझे। तो कृष्ण यहां होता तो पता नहीं क्या कर देते। तो कृष्ण का शरीर तो होता ही सतयुग में, तो यह नहीं जानते कि कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूं। कृष्ण के आगे तो झट सब भाग आए। पोपादी आते हैं तो कितना झुंड जाता है, इकट्ठा होता है वहां। तो मनुष्य थोड़ी समझते हैं कि इस समय सभी पति तमो प्रधान है। तो कहते भी है हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं कि हम पतित है, ये दुनिया पतित है, समझते नहीं। तो बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तो बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों की तरफ चली जाती है। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ
नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है। उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। मेजॉरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते हैं तो मजा आता है बाबा को, है ना, नहीं तो बाबा के लिए इतना मजा नहीं आता। नहीं तो बच्चों पर कितना अत्याचार होते, कलप कलप सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से फिर भक्ति छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं, स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है और भक्ति छोड़ देती है तो कितना हंगामा हो जाता है। विकार में भी न जाए, शास्त्र आदि भी न पढ़े तो कितना झगड़ा होगा ना। तो इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं और सत्संगों में जाने के लिए कोई रोकते नहीं, क्योंकि यहाँ है पवित्रता की बात। पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चले जाते, स्त्रियां कहाँ जाए। स्त्रियों के लिए वो समझते थे नरक का द्वार है, नारी नरक का द्वार है कहते। बाबा कहते ये तो स्वर्ग का द्वार है। भगवान वाच तुम बच्चे अभी स्वर्ग स्थापन करती हो, इनसे पहले नरक का द्वार थी, अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। तो सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नरक का द्वार। तो यह समझ की बात है। तो तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो, बल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। तो तुम वहां से निकलकर यहाँ आकर बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहना है। उनको तकलीफ होती है, तो यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं। तो बाबा समझाते कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। तो सो भी इस अंतिम जन्म की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनते, आत्मा ही यह बनती है। आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनकर आई है। तो अब हम आत्माओं को वापस जाना है, तो बाप से योग लगाना है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर मुर्दा बन जाता है। तो बाबा कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं। तो परमात्मा बिगड़ तो ये बातें कोई समझा न सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़ी देखते, वो तो आत्मा सो परमात्मा समझते। दूसरा फिर कहते आत्मा में लेप छेप नहीं लगता, शरीर को धोने गंगा में जाते हैं। ये नहीं समझते आत्मा ही पतित बनी है या बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। तो बाप समझाते रहते ये मत समझो हम फलाना हो, ये फलाना है, नहीं सब आत्माएं। तो जाति पाति का भी कोई भेद नहीं रहना चाहिए। तो अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती, ये सब धर्म तो देख के है, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। देखना भी आत्मा को है। तो सभी आत्माओं का स्वधर्म है शांति। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अभी सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट है, जो बात काम की नहीं उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। ईयर नो इविल, तो बाप जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारण करना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है, आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए, कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान न हो, खुशी से भरपूर रहना है। वरदान, अटेंशन रूपी गुरुत्व द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव विस्तार। जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता,
लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। ये सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वो एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना है, अर्थात बाप के सर्वगुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना है। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। ऐसे सारा दिन आकर्षण मूर्त भव का वरदान हमको मिला हुआ है, तो हमको बाप के गुण और शक्तियों को अपने अंदर धारण कर सबके आगे आकर्षण मूर्त बनना है। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो तो प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति।